मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकड़। काशी वाले यही कहते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए तो कण कण में शिव विराजमान है, हमें तो कोई ऐसा कोना नजर नहीं आता जहां हमें देवों के देव महादेव की महिमा दिखाई नहीं देती। इसलिए वो कहते हैं हम चावल के बोरों के दानों को गिन सकते हैं, लेकिन शिव मंदिरों को नहीं, शिव की महिमा को नहीं, क्योंकि उन्हें हर ओर में शिव नजर आते हैं। और बेहद खुश हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम का जो ये कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने के लिए कल आ रहे हैं। उसे लेकर तैयारियों को लेकर हलचल भी बढ़ गई है। सुरक्षा के मध्य कई लेयर्स की जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। आज तो फिर भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस नौका पर आपको दिखा रही है। हम भी गंगा की लहरों में उतरे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी दिनेश से जरूर कहूंगी कि पीछे की इन हजारों मंदिरों की तस्वीर को दिखाते हुए, जो कि एक छोर से लेकर दूसरे छोर को पिरोए हुए हैं, इन घाटों की तस्वीरों को दिखाते हुए ये बताएं कि किस तरह से उस कोने में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मौजूद है, जहां गंगा के ललिता घाट में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधा जो भक्त हैं वो बाबा विश्वनाथ की चौखट पर अपना माथा टेक सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बरसों का इंतजार किया। बरसों भी कहना गलत होगा, पीढ़ियों ने ये इंतजार किया है और ये इंतजार जो है अब जाकर खत्म हो गया है। जी हां, विराम लग गया है इस इंतजार पर। 5,27,730 वर्ग फीट इसे पूरा कर दिया गया है। यह कॉरिडोर में एक साथ आप जानते हैं 2 लाख लोग आ सकेंगे, यानी कि वो सैलानी, वो भक्त यहां आ सकेंगे जिनकी इच्छा है कि संकरी गलियों से ना गुजरते हुए, तंग गलियों का सामना ना करते हुए वो आसानी से अपने बाबा भोलेनाथ के, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सके। यूं ही नहीं कहा जाता कि भक्तों की राह को आसान करते हैं प्रभु शिव। तभी बरसों के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी कल आ रही है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन है भव्य तौर पर देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ सीधे गंगा तट से जुड़ चुका है, यानी ये कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे जुड़ चुका है। ये देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं और इन तस्वीरों के साथ आप यहाँ पर देखिए किस तरह से देखिए मंदिर के चारों तरफ जो परिक्रमा है वो भी तैयार की गई है। और जब आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर जाते हैं, एक बड़ा खुला स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, तो इसके अंदर कई मंदिर मौजूद हैं, पुस्तकालय मौजूद हैं, मुमुक्षु भवन इसमें मौजूद है। इसके अलावा यात्रियों के विश्राम करने की व्यवस्था मौजूद है। बड़ा सा सिक्योरिटी हॉल है। ये आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये एयरपोर्ट जैसी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर भक्तों को अब मिलती हुई नजर आएंगी। उन्हें एक दूसरे को धक्का मारते हुए, पसीना बहाते हुए, दिक्कतों से अंदर अपनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ नहीं जाना होगा। बहुत आसानी से वो गंगा के ललिता घाट पे आस्था की डुबकी लगाएंगे, माँ गंगा को नमन करेंगे और उसके बाद सीधा बाबा के दरबार में, बाबा की चौखट पर माथा टेक सकेंगे, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। विदेशी आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कोशिश की, कई बार उसका मूल स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण के जरिए काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप बरकरार रखा गया। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़े हैं, जहां पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति स्थापित की गई है। वो इसलिए क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल स्वरूप आप देखते हैं वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। जब मुगल काल में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ यहाँ पुनर्निर्माण कराया बल्कि सोमनाथ मंदिर, जो एक और हिंदू धर्म का बड़ा प्रतीक है, उसका भी पुनर्निर्माण कराया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को जब आएंगे तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह से काशी धाम के पुनर्निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, उन सबको याद करके, उनकी मूर्ति यहाँ प्रतिस्थापित करके काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जा रहा है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी।
तो गंगा की लहरों से पार पाते हुए इस पतवार के सहारे हम भी अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे जो पूरी टीम है वो इस वक्त मौजूद है। हम सब एक दूसरे के साथ हैं ताकि विश्वनाथ से जुड़ी हर तस्वीर आप तक पहुंचा सकें। मेरे सहयोगी अमित सिंह भी मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, गंगा की इस लहरों को पार करते हुए जो टोली इस वक्त आपके साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें और बातचीत के जरिए पूछें कितनी बड़ी महिमा और कितनी बड़ी सौगात उन्हें मिलने जा रही है। कि जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिना संस्कृति को छेड़छाड़ किए हुए काशी की संस्कृति को, बनारस के संस्कृति को, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, विकास करना है, तो हम इस वक्त कनिका घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कनिका घाट के ठीक बगल में जो है काशी कॉरिडोर है जो नव निर्माण किया गया और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। 600 करोड़ से ज्यादा की लागत में तैयार किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर मासूम अली बैंड यहाँ पर मौजूद है। मैं एक नाव पे मौजूद हूँ, मेरे सामने सारे घाट यहाँ पर मौजूद घाट हैं और मासूम अली बैंड हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम मासूम अली से सबसे पहले बात करते हैं। 18 साल से आप इस बैंड को चला रहे हैं, सभी घाटों पर आप लगातार संगीत का प्रेम जो है वो जाल बिछाते जा रहे हैं। आज हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये काशी में दीपावली चल रही है। बगैर दीपावली की दीपावली क्योंकि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का जो नया घर बन के तैयार हो चुका है और पूरी काशी साफ सफाई और घर परिवार सब कुछ सजा हुआ इस समय है। तो सिर्फ मैं सजा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हो खेल मसाने में होरी, अरे खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी, होरी खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी, होरी खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी। हाँ, गोपन गोपी श्याम न राधा, गोपन गोपी श्याम न राधा, हाँ, गोपन गोपी श्याम न राधा, ना सांवर ना गोरी हो, ना सांवर ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। नाचत गावत भूत पिशाच, नाचत गावत भूत पिशाच, नाचत गावत भूत पिशाच, ना करिया ना गोरी हो, चिता भस्म की रोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी। तो ये है कल्चर, ये है संस्कृति बनारस की, काशी की। कहते हैं कि काशी में के कण कण में शंकर निवास करते हैं और इसी तरीके से हर घाट में गाना बजाना होता रहता है। शबीना,